कृष्ण भगवान ने गीता में एक स्थान पर यह भी समझाने की चेष्टा की कि तुम पहले भी थे, तुम आज भी हो, तुम आगे भी रहोगे, बस बीच में शरीर बदलेगा, स्थान बदलेगा, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगे, लेकिन तुम थे, तुम हो, तुम रहोगे। बस ये जो बदलता है ये शरीर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरो पराणि। वस्त्रों की तरह तुम अपने शरीर को बदलोगे, अवस्थाओं की तरह तुम अपने आप को बदलोगे। जैसे तुम्हारा बचपन चला गया, किशोर अवस्था आई, किशोर अवस्था चली गई, युवा अवस्था आ गई, युवा अवस्था चली गई, तुम्हारा वार्धक्य आ गया, वो भी जाएगा। एक आखिरी नींद लेकर फिर तुम जागोगे, फिर लौटोगे। हर कोई जो भी जाता है लौटने के लिए, ये याद रखना, आप फिर लौट कर आओगे, फिर रहेंगे हम इस दुनिया में। शक्लें बदली हुई होंगी, नाम बदले हुए होंगे, स्थान बदले हुए होंगे, लेकिन फिर भी आप पहचानेंगे एक दूसरे को, अपना सा कोई लगता है। कुछ अपने होने के बाद भी अपने नहीं लगेंगे। क्यों? रह रहकर तुम्हारे साथ बैठने से, बात करने से दिल को सुकून लगता है। और क्यों? इसके साथ सारा दिन रहने के बाद भी परायापन क्यों लगता है? कहीं आत्मिक संबंध पुराने समय से चले आ रहे हैं, और कहीं यहाँ के संबंध भी आगे जाने को तैयार नहीं है। एक जन्म ही बहुत है। ज्यादातर लोगों ने यूरोप, अमेरिका, वेस्टर्न कल्चर में यही एक समस्या बन गई है। बहुत जल्दी अंगूठियां बदल लेते हैं, मतलब अंगूठी निकाल कर फेंक देते हैं, दूसरे के नाम की अंगूठी पहन लेंगे। रिश्ते इतने कमजोर हो गए, अंगूठी चेंज की, रिश्ता गया। कागज पर लिखने से अगर कोई रिश्ता टूटता और जुड़ता हो, कागज ज्यादा चिरस्थायी नहीं है, गल जाएगा, फट जाएगा। रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते हैं, क्योंकि ये दिलों पर नहीं, आत्माओं पर लिखे जाते हैं। इनको जोड़ने वाला परमात्मा है। लेकिन सही रिश्ता जुड़ जाए तो ये ध्यान रख लीजिए कि 60% जीवन की सफलताओं में अच्छे रिश्तों का संबंध है। आपकी सफलताओं के बीच में आपका रिश्ता ठीक जुड़ गया तो 60% जिंदगी सफल हो गई, 40% बाकी चीजें। और जिनके रिश्ते ठीक नहीं जुड़े, कितने जोक बनाए लोगों ने पति पत्नी पर। पत्नियां जोक कम बनाती हैं, वो तो वैसे ही मन में सोच लेती हैं हमें पता है ये क्या है, और पतियों ने बहुत बना रखे हैं। कोई आदमी पूछ रहा है कि भाई साहब, अगर आपकी पत्नी को भूत पकड़ ले तो आप क्या करोगे? बोले मैं क्या करूंगा, गलती भूत की है, क्यों पकड़ा उसने? भूत ने अगर पकड़ा, निपटे अपने आप। मैं इतने समय से निपट रहा हूं, मुझे पता मेरा क्या हाल है। अगर भूत ने पकड़ लिया तो अब निपटे अपने आप, मैं कुछ करने वाला नहीं। पकड़ा क्यों उसने उसको? बहुत तरह की चीजें बना ली गई हैं। लेकिन अगर ध्यान रख लीजिए, रिश्ता ठीक नहीं जुड़ पाया, जीवन हिलेगा आपका। और अगर निभाना आ गया आपको, जैसा भी है, जिस तरह का भी मेरा जीवन साथी, भगवान का दिया हुआ जो भी कुछ मेरे पास है बेहतरीन है, मैं उसे ठीक करने की चेष्टा करूं ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को ठीक करूं, मुझे निभाना आना चाहिए। चीजें ठीक होती हैं, होंगी तभी जब आप अपने अंदर संतुलन बनाओ। इसलिए कृष्ण कहते हैं भीतर से आपको अपनी शांति से जुड़ना बहुत जरूरी है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। यहां जिससे जुड़ना है वो परमात्मा है, उसी से शांति की किरणें आती हैं, उसी से प्रेम की किरणें आती हैं, उसी से आनंद की किरणें आ रही हैं। वही संतुलन भी दे रहा है, वही धैर्य भी दे रहा है, वही निर्भीकता ला रहा है, वही आपको खिलने के लिए आपको शक्ति देता है।
बस थोड़ा सा प्रयास आपको करना। एक सज्जन बोलते थे कि दुनिया तुम्हें हंसने नहीं देगी, मुस्कुराने नहीं देगी, उनको तकलीफ इसी बात की। वो ये उनका ढंग ही था बोलने का कि डियर लोगो, लोगों के बीच में जाकर प्यारे भाइयों नहीं बोलते थे, डियर लोगो, तुम्हारी खुशी देखकर जिनको खुशी नहीं होती उनके लिए जरूर मुस्कुराया करो, क्योंकि जो तुम्हें देखकर जलते हैं, तुम्हारी खुशी देखकर जलते हैं, उन्हें जलने की आदत है, थोड़ा और ज्यादा मुस्कुरा दिया करो। यही उनकी सजा है कि उनको आपकी मुस्कुराहट बर्दाश्त नहीं है, थोड़ा और खुश हो जाओ। अगर किसी जले मरने की ही आदत है तो थोड़ी सी मुस्कुराहट बढ़ा लो अपने। बहुत लोगों को आपकी खुशियां, आपकी प्रसन्नता पसंद नहीं है, उनको देखकर रोना मत शुरू कर देना, और खुल के हंसो और मुस्कुराओ। तरह तरह के जीव हैं दुनिया में, लेकिन आपको अपने भीतर की शांति को स्थिर तो करना ही पड़ेगा। परमात्मा ने आपको जो भी शक्ति दी है उसका लाभ आपको लेना है। तो योगस्थो कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थ होकर कर्म करें, अपनी आंतरिक शांति में स्थिर होकर। संगम त्यक्त्वा धनंजय, दूसरी बात एक और कह दी गई, आसक्ति का परित्याग करके, मोह का परित्याग करके कर्म को कीजिए। मोह मतलब वो चीज जो तुम्हें बांधती है, बंधन में डालती है, जिससे छोड़ना मुश्किल होता है। कोई भी चीज मोह में डाल सकती है आपको। किसी भी चीज का लगाव, किसी भी चीज की अटैचमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी, छोड़नी मुश्किल है। और व्यवस्था ऐसी की है परमात्मा ने, वो देना भी जानता है, वो लेना भी जानता है, वो पकड़ाता भी है, छुड़ाता भी है। उसने संसार को बनाया ही ऐसे, ये संयोग वियोग का संसार है। यहाँ घटनाओं का प्रवाह चलता है, इसी का नाम जगत है। जगत वो है जहां निरंतर घटनाएं घट रही हैं, और सब कुछ आपके अनुसार नहीं चलता इस दुनिया में। आपकी सोची समझी नीतियों के बाद भी, आपकी सोची समझी व्यवस्थाओं के बाद भी इस दुनिया में कुछ वो हो जाता है जो अनचाहा होता है। सारी चीज मनचाही हो ऐसा नहीं है। दुख इसी बात के कारण होता है कि जब हमारा मनचाहा हो जाए तो हम सुखी, और अनचाहा हो जाए तो हम दुखी। लेकिन अनचाहे को जो मनचाहा बनाना सीख जाए, बस वो सुखी। यही जीवन का तरीका है।